गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बच्चे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये टॉपिक आप लोगों को मैंने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड सुनना बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है बेटा, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और फर्स्ट केस लिखो बेटा, इफ चार्ज मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। याद रखना बेटा, अगर आपको मिले फर्स्ट केस कि चार्ज मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड, तो क्या होगा समझना बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट केस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां इधर जा रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, कहीं भी जा रहा है बेटा, ये केस अगर आपको लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है बेटा, वो चार्ज पार्टिकल या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या उसके एंटी पैरेलल है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 लगेगा। याद रखना बेटा, ये फर्स्ट केस है। ये मोशन याद रखना आप लोग, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को फॉर्मूला डिस्कस किया था, F इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा। अगर बेटा थीटा 180 डिग्री है या 0 डिग्री है, तो एफ एम मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बताओ, 0 लगेगा बेटा, क्योंकि थीटा क्या है बताओ, 0 या क्या बनेगा बताओ, 180 डिग्री। तो ये बात आपने याद रखनी है बेटा, फर्स्ट केस। अब सेकंड केस याद रखना बेटा, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर बेटा परपेंडिकुलर मूव करे तो जल्दी देखो इसकी मोशन कैसी होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, F इज इक्वल टू चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फोर्स लगेगा बेटा वो लगेगा बी क्यू वी, क्योंकि साइन 90 कितना होता है बताना बेटा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और फॉर्मूला होता है बी क्यू वी साइन थीटा। यहां फॉर्मूला कॉर्नर पे लिख देता हूं बेटा, बी क्यू वी साइन थीटा फॉर्मूला होता है हर जगह। कभी थीटा 0 या 180 करेंगे तो यहाँ पे, और फोर्स की डायरेक्शन कैसे बताई जाती है, मैं ये बता चुका हूं आपको, Q इंटू वी क्रॉस वी। हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में लेके आओगे, डायरेक्शन बतानी है तो बेटा याद रखना, ठीक है सर, वी क्रॉस वी। अब सेकंड केस, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन 90 तो 1 हो गया बेटा, तो F इज इक्वल टू बी क्यू वी बेटा, ठीक है। अब ये सिचुएशन ऐसी बनेगी कि मान लिया बेटा मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर मूव कर रहा है बेटा, तो ये V ये V। अगर आपको कहीं ऐसी कंडीशन मिले कि B और V में अगर 90 डिग्री एंगल है, तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होगा बेटा वो बी क्यू वी होगा, याद रखना। अब बात करते हैं सर पाथ कैसा बनेगा, समझना बेटा। अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल जा रहे हैं तो पाथ चेंज हो ही नहीं सकता बेटा, पाथ वैसा ही रहेगा चार्ज पार्टिकल का। लेकिन अगर बेटा परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स 0 लगा है, और पाथ कब चेंज होता है, जब फोर्स की कुछ वैल्यू आती है, क्योंकि बेटा फोर्स जो होता है ना वो डायरेक्शन बदलता है किसी भी चार्ज पार्टिकल की। तो इसका मतलब ये तो एफ एम 0 है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन को तो चेंज कर ही नहीं सकता बेटा, अगर पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल का केस हो। लेकिन इसके अंदर एफ एम आया है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा बताओ, उस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। सुनना बेटा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो पाथ कैसा बनेगा, देखो बेटा इसका जो पाथ बनेगा मैं आपको बता देता हूं। यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बेटा, इनवर्ड डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा,
ये अगर चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में एंटर करता है, देखो बेटा इस डायरेक्शन में एंटर करता है, तो मैंने बताया था डायरेक्शन बतानी है तो v क्रॉस b करना पड़ेगा, यानी कि राइट एंड थंब रूल, v को b की डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो बेटा याद रखना ये कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, इधर ध्यान देना बेटा, चाहे देख लो ये पाथ सर्कुलर ट्रेवल करेगा बेटा। मैं चीज आप लोगों को इसे लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि अगर मान लिया v और b अगर बेटा परपेंडिकुलर है तो चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल में रोटेट करेगा बेटा और ये डायरेक्शन बनेगी। ये चाहे रूल लगा लो v क्रॉस b, v इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैंने कहा कि तब वो अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड को लेफ्ट मूव करवाएगा फिर डाउन मूव करवाएगा। तो ये सारे जो मैंने एरो लगा रखे हैं ना बेटा, ये क्या है बताओ, ये उसका पाथ है। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे वेलोसिटी से बेटा, तो पाथ सर्कल बनेगा। तो लिख लो बेटा द पाथ ट्रेस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज सर्कल बेटा, सर्कल में मूव करेगा। सिर्फ परपेंडिकुलर के केस में बेटा रूल आप लोगों को मैं बता चुका हूं इसे लास्ट टाइम, राइट एंड थंब रूल, राइट एंड थंब रूल, v क्रॉस b, अगर v इधर जा रहा है b अंदर है तो v को b की डायरेक्शन में रोटेट करो, थंब ऊपर। जब चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है बेटा तो यानी कि v क्रॉस b तो इधर आएगा, जब इधर जा रहा है तो नीचे आएगा। तो आप राइट एंड थंब रूल v क्रॉस b का फॉर्मूला लगा के वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं बेटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों ने वेक्टर में सीखा था। अब देखो बेटा ये ट्रेस पाथ ट्रेस बाय द चार्ज पार्टिकल इन सर्कल बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ठीक है सर अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में रोटेट करेगा तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा। मैं इस केस को लेता हूं, बाकी केसेस को रब करता हूं बेटा। देखो अगर आपको मिल जाए कि ठीक है सर चार्ज पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता है तो उसमें कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी बेटा। वो कौन कौन सी चीजें हैं, आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो मैं बताता हूं, यहाँ पे समझना बेटा। फर्स्ट थिंग लो बेटा जो आपने याद रखनी है कि चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल में रोटेट करता है तो ये ऐसा पाथ ट्रेवल करेगा सर्कुलर बेटा। मान लिया बेटा ये क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको सर्कल में रोटेट करवा दिया, इसमें और चीजें शो नहीं करूंगा बेटा फील्ड वगैरह में, तो ऐसे मूव करेगा। मान लिया उसकी वेलोसिटी v है बेटा, मान लिया इसकी वेलोसिटी क्या है बताओ, v है बेटा, किसी यहाँ पे ये v वेलोसिटी है बेटा। अब सुनना, और रेडियस जो है r बनी है उसकी, ये भी मान रखा है बेटा, उसकी रेडियस जो है r बनी है सर्कल की बेटा। तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताओ एक कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लगेगा, सर्कल में रोटेट करने लग गया तो बेटा बताओ कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, कितनी रेडियस से मूव करेगा। तो पहली बात आपके माइंड में आनी चाहिए बेटा, अगर कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे वर्क करता है बेटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है बताओ, mv स्क्वायर बाई r के। तो याद रखना यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा बेटा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे होगा BQV बेटा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई रियल फोर्स नहीं होता है, दूसरे फोर्सेस उस जैसा बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा बताओ, सेंटर में तो F इज इक्वल टू BQV साइन थीटा, सर्कल में रोटेट कर रहा है तो थीटा 90 डिग्री हुआ होगा, तो F की वैल्यू आ गई बेटा BQV। तो इसका मतलब ये फोर्स ऐसा होगा जो इसको सर्कल में रोटेट करवाएगा, और सर्कल में रोटेट करवा रहा है तो ये फोर्स किसका काम करेगा बताओ, सेंट्रीपिटल का काम करेगा। तो देखो बेटा यहाँ से V से V क्या होगा बताओ, कैंसिल, क्या बन गया बताओ, mv अपॉन BQR, समझना बेटा। और यहां से मैं v की वैल्यू, अगर मैं रेडियस की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास mv अपॉन क्या है बताओ, BQ, समझना बेटा। ये रेडियस निकल जाती है उस सर्कल की जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल क्या करने लग रहा है बताओ, मूव करने लग रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ। कब पॉसिबल है, जब b परपेंडिकुलर टू क्या होगा बताओ, v होगा बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड क्या होता है बेटा। देखो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन v, ये स्मॉल रेडियस मान लो बेटा, 2 पाई r अपॉन v। v है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है बेटा यहाँ पे। अब देखो हर पॉइंट पे बेटा अगर मैं कहूं कि 2 पाई और r की वैल्यू यहाँ कितनी निकली है बताओ, mv अपॉन BQ, पुट करो बेटा, और एक v यहाँ का, v से v कैंसिल, तो बताओ एक रोटेशन का टाइम कितना निकल गया बच्चे बताना, 2 पाई m अपॉन BQ बेटा। आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पाई m अपॉन BQ। अब पूछा जाएगा बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, थर्ड चीज आपसे डिस्कस करेगा फ्रीक्वेंसी रोटेशन की। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड।
तो इसका मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पूछे तो आपका आंसर आएगा बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। बेटा इसको रिवर्स कर देना बेटा, बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। ये फ्रीक्वेंसी है लीनियर वाली बेटा, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है बेटा, एंगुलर नहीं है, लीनियर फ्रीक्वेंसी बेटा। तो ये बातें आपने याद रखनी है बच्चे, जो जो चीजें बता रहा हूं वो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये वाली चीजें बेटा। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी बच्चे। देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर बेटा। अब v की वैल्यू, जहां ये इक्वेशन यहां से v निकालो, बी क्यू आर बाई एम, बी क्यू आर क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, बी क्यू आर बाई एम। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई बच्चे, बताना, हाफ एम बी क्यू आर बाई एम का होल स्क्वायर। समझना बेटा, बी क्यू आर बाई एम का होल स्क्वायर, तो आपका जो रिजल्ट आएगा हाफ एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। बच्चे एक एम से एम क्या होगा बताओ, कैंसिल। आपका जो रिजल्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी का वो हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। याद रखना बेटा, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल जो सर्कल में क्या करने लग रहा है बताओ, रोटेट करने लग रहा है बेटा। ये आपने याद रखनी है बातें, ठीक है बेटा, कर सकते हो। कुछ भी चीजें पूछी आपने, जब बी और बी आपस में क्या हो बताओ, परपेंडिकुलर बेटा। अगर बी और बी परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, इसका थर्ड केस देखते हैं बेटा, जल्दी चलते हैं, रब करता हूं मैं इसको। इफ वी एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, कुछ एंगल पे मूव करे, तो क्या सिचुएशन बनेगी बेटा। तो यहाँ पे देखो थर्ड केस लिखो बेटा, पैरेलल एंटी पैरेलल हो चुका, 90 परपेंडिकुलर एंटी पैरेलल, क्या होगा बेटा, इफ बी एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर बेटा, परपेंडिकुलर। अब मान लिया कुछ एंगल बनाते थीटा बेटा, तो क्या बनेगा, मान लिया ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं भी चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट करेगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे है बेटा, इस डायरेक्शन के अंदर, समझोगे। देखो यहाँ पे बेटा, तो क्या बनेगा, आप क्या समझ रहे हो, ये जो चार्ज पार्टिकल जो ऐसे है बेटा, ये इसको क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल के दो कंपोनेंट बनेंगे, मैंने बताया था दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा। एक तो बनेगा इस डायरेक्शन में, ये थीटा एंगल है, इधर जाएगा तो वो होगा v साइन थीटा, इधर आएगा बताओ क्या होगा बताओ, v cos थीटा। समझना बेटा, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, तो v cos थीटा, v cos थीटा पैरेलल डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसके ऊपर तो फोर्स लगेगा नहीं, इस पे लगेगा बेटा, ये परपेंडिकुलर है। तो मुझे एक बात बताओ, जब किसी एंगल पे रोटेट करे बेटा, तो यहाँ दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर चाहता है सर्कल में रोटेट करे, पैरेलल चाहता है आगे जाए। तो मैंने बताया था ना, v और b अगर परपेंडिकुलर है, तो अगर v sin थीटा को देखा जाए तो ये तो चाहेगा सर्कल में रोटेट करे, v cos थीटा चाहेगा ये आगे ही जाए बेटा। तो इसका मतलब क्या सिचुएशन बनेगी बताओ, जो पाथ ट्रेस होगा बच्चे, वो पाथ ट्रेस हेलिकल होगा बेटा, सर्कल में भी रोटेट करेगा, आगे भी जाएगा बेटा। तो ये बात सिचुएशन कब बनेगी, जब v cos थीटा v sin थीटा। तो लिख लेना बेटा, v sin थीटा फॉर सर्कल एंड v cos थीटा फॉर ट्रांसलेशन बेटा, आगे जाना। v cos थीटा चाहेगा आगे जाए, तो ये दोनों काम करेगा बच्चे, सर्कल में भी जाएगा और आगे भी जाएगा। इसको आगे कौन लेके जा रहा है, v cos थीटा, इसको सर्कल में कौन रोटेट करवाना चाह रहा है, जब v और b परपेंडिकुलर होते हैं तो v sin थीटा है ना, तो इसका नाम v sin थीटा बेटा। ये बात आपने याद रखनी है, समझ में आई बात बेटा। अब बात करते हैं इसमें कुछ चीजें कि ठीक है सर, इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे बेटा, एक पिच पूछा जाएगा, पिच की डेफिनेशन पूछी जाएगी। ये पिच होती है बेटा, पिच क्या होती है, अगर ये सर्कुलर पाथ ट्रेस करता तो ऐसे करता, लेकिन बेटा इसकी क्या थी बताओ, v cos थीटा को आगे भी लेके जा रहा है, इसलिए इसने कंप्लीट सर्कल की बजाय ऐसा पाथ ट्रेस किया बेटा इसने। तो ये पाथ होता है हेलिकल पाथ बेटा, हेलिकल पाथ।
हेलिकल पाथ तो लिख लेना ये बात बेटा। अगर थीटा 90 डिग्री ना है, किसी और एंगल के ऊपर अगर चार्ज पार्टिकल मूव किया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका हेलिकल पाथ बनता है, ना सर्कुलर बनता, ना स्ट्रेट बनता, ये हेलिकल पाथ ट्रेवल करता है। इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स एट थीटा एंगल बेटा, इफ चार्ज हेलिकल पाथ, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स एट एनी एंगल थीटा, 90 नहीं होना चाहिए बेटा, 90 में सर्कल में रोटेट करेगा एट एनी एंगल थीटा बेटा। ये बात आपने याद रखना है हेलिकल पाथ बेटा। पिच क्या होती है, इसमें पूछा जाएगा पिच, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बेटा। अगर ये सर्कल में रोटेट करता, अगर ये सर्कल में रोटेट करता, तो जो जितना टाइम लगता ना बेटा, यानी कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पिच है बेटा। क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by a charged particle ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेटा डी बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल एट कंप्लीट वन रोटेशन बेटा। देखो बेटा आप ध्यान से सुनो, ये पिच निकालनी है। पिच कैसे निकालोगे बताओ, पिच निकालने का फॉर्मूला है बेटा, ये डिस्टेंस है ना, इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है बताओ, हमें पता डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम बेटा। अब देखो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो इसको कौन सी वेलोसिटी लेके जा रही है आगे बेटा, हॉरिजॉन्टल में v cos थीटा, तो यहां पे d लिखोगे बेटा v cos थीटा मल्टीप्लाई बेटा एक रोटेशन का टाइम कितना होगा बताओ। अगर यहां पे आगे नहीं जाता तो एक रोटेशन का टाइम कितना होता है बताना बेटा। एक सर्कल का टाइम पीरियड मैं बता चुका हूं 2 पाई m अपॉन बी क्यू, याद है ये निकाला था बी क्यू। लेकिन सबसे बड़ी इसमें आपने एक बात याद रखनी है बेटा, टाइम पीरियड को अगर इसको मैं 2 पाई m अपॉन बी क्यू को मैं पुट कर दूं टाइम पीरियड में, तो क्या यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई बेटा 2 पाई m अपॉन बी क्यू। इसको बोलते हैं क्या चीज बताओ, पिच बेटा, याद रखना ये पिच होती है हॉरिजॉन्टल, यानी कि टाइम पीरियड तो सर्कल का ही लेना है और वेलोसिटी v cos थीटा पिच के लिए बेटा। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने याद रखना है बेटा कि इस तरह से पिच की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसकी भी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी निकाल लो 1 बाई टाइम पीरियड वगैरह करके बेटा, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हो बेटा। तो यानी कि v परपेंडिकुलर बाई r ये भी कर सकते हो और ये पिच की वैल्यू आप निकाल सकते हो। और when b and v are at angle theta, v and v are at angle theta बेटा, तो इसमें पिच पूछी जाती है हेलिकल पाथ में, मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसी से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।